नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग साइंस कक्षा 10 की पढ़ रहे थे और उसमें हमने मानव स्वास्थ्य पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि मोटापा है वो मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है बच्चों? मोटापा। ठीक है, पहला कौन सा था? जल पे था, दूसरा कौन सा आ रहा अपना? मोटापा। ठीक है, अब देखो यानी ओबेसिटी या मोटापा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब अत्यधिक शारीरिक वसा अपने शरीर के अंदर जमा हो जाती है और वो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अभी मोटापा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि अत्यधिक शारीरिक वसा, ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग इसमें लिखें तो जब शारीरिक वसा जब शारीरिक वसा शरीर में एकत्रित हो जाती है, जब शारीरिक वसा शरीर में एकत्रित हो जाती है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। यानी जब अत्यधिक शारीरिक वसा और अपने शरीर के अंदर जमा हो जाती है और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, विपरीत प्रभाव डालती है, हानिकारक प्रभाव डालती है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? मोटापे की स्थिति के अंदर ले आएंगे। अब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, दोबारा देखो, मोटापा किसे कहते हैं? भी अनावश्यक मात्रा में वसा का एकत्रित होना। अनावश्यक मात्रा में वसा का एकत्रित होना क्या कहलाता है? भी मोटापा कहलाता है। ठीक है, अब देखो जब व्यक्ति के अंदर मोटापा आ जाता है तो अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भी अनेक प्रकार के रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से रोग है? देखो इसके अंदर हम लोग लिखें तो मोटापे से होने वाले रोग, अगर मोटापा होगा तो कौन कौन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे? रोग होंगे। जैसे हम लोग इसके अंदर निद्राकालीन, ठीक है, हृदय रोग लिख सकते हैं हम लोग, या हृदयाघात बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और देखें इसमें तो अस्थि संध्यार्थी रोग, अस्थि संध्यार्थी क्या होता है? अभी जोड़ों का रोग, हड्डियां होती है, पैर होते हैं, घुटने होते हैं, ठीक है, इनके क्या भी जोड़ों का रोग को बोलते हैं अस्थि संध्यार्थी रोग। ठीक है, और देखो इसके अंदर अस्थि संध्यार्थी रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अस्थमा, या श्वास रोग भी हो सकता है, श्वास रोग, दम्मा हम लोग कहते हैं, अस्थमा। ठीक है, इस प्रकार के रोग है वो होने की संभावना। रक्तचाप बढ़ जाता है व्यक्ति का, रक्तचाप संबंधित रोग, ठीक है, रक्तचाप है वो क्या भी बढ़ जाता है, या हम लोग कैसे हृदय स्पंदन की गति है वो क्या होती है? भी बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ना आदि।
इस प्रकार के क्या हो जाते हैं भी, रोग हो जाते हैं। निंद्रा कालीन मतलब होता है भी नींद नहीं आती है अगर किसी को, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम कहते हैं भी हड्य रोग, जैसे हार्ट है, और हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति मोटे ज्यादा होते हैं, जिनमें मोटापा ज्यादा होते हैं, उनमें हड्य रोग है वो ज्यादा होते हैं, तो यही कारण है कि हड्य रोग हो जाते हैं। अस्थि संध्यार्थी यानी हड्डियों के जोड़ों का रोग है वो हो जाता है, ठीक है। अस्थमा, अस्थमा यानी सांस है वो उठना, सांस फूलना रोग, श्वास के रोग यानी फेफड़ों का संक्रमण है वो होना शुरू हो जाता है, रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार के रोग है वो होने शुरू हो जाते हैं, किसमें, मोटापे की कंडीशन में, ठीक है बच्चों। अब देखो मोटापा है वो होता क्यों है, ठीक है, यानी कारण क्या क्या है मोटापा होने का, कि व्यक्ति के अंदर मोटापा है वो होता क्यों है। तो देखो कारण लिखेंगे हम लोग यहां पर। देखो पहला कारण लिखे इसके अंदर, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक वसा युक्त भोजन या अत्यधिक चर्बी युक्त भोजन का सेवन करने से, हम लोग लिखेंगे अत्यधिक चर्बी युक्त, चर्बी या कह सकते हैं ऊर्जा युक्त भोजन सेवन से, अत्यधिक चर्बी या वसा युक्त भोजन के सेवन से। दूसरा जंक फूड के सेवन से, ठीक है। तीसरा अगर हम लोग इसके अंदर लिखें तो व्यायाम नहीं करने के कारण, व्यायाम नहीं करने के कारण, ठीक है। और लिखें इसमें, तो अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो इसके अंदर क्या है भी, इसको यह भी लिखते हैं स्थिर जीवन यापन, या फिर जीवन क्रिया का सही तरीके से नहीं करना, ठीक है, यानी जीवन क्रिया का सही तरीके से नहीं करना, सही तरीके से निर्वहन न करना, ठीक है बच्चों। आगे देखो और लिख सकते हैं इसमें आउटू अलप क्रियता, आउटू अलप क्रियता। पांचवा क्या है भी, आउटू अलप क्रियता, क्या होता है भी ये, आउटू अलप क्रियता का मतलब होता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कार्य नहीं करना, थायराइड ग्रंथि का कार्य नहीं करना। तो ये इसके अंदर 5 है वो कारण मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से कारण अभी इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो जंक फूड, मैंने इसके अंदर आपको ये कारण क्या क्या बताए हैं, अत्यधिक चर्बी युक्त ऊर्जा युक्त भोजन का सेवन करना, जंक फूड का सेवन करना, व्यायाम नहीं करना यानी स्थिर जीवन यापन करना, ठीक है। इसके अलावा जीवन क्रिया का सही तरीके से निर्वहन नहीं करना, और आउटू अलप क्रियता यानी थायराइड ग्रंथि का कार्य नहीं करना, ठीक है। अगर थायराइड ग्रंथि कार्य नहीं करेगी तब भी है कि अभी मोटापा है वो उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो आया समझ में आपको अच्छे तरीके से। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे हैं मोटापा। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मोटापा। मोटापा क्या होता है, देखो जब अत्यधिक शारीरिक वसा, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर में एकत्रित हो जाती है और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोटापा कहते हैं। मोटापे के कारण निम्न रोग होते हैं, कौन कौन से हैं, निंद्राकालीन है,
हृदय रोग है, अस्थि संध्यार्थी रोग है यानी हड्डियों का या अस्थि के जोड़ों का रोग है, अस्थमा है, श्वास रोग है, रक्तचाप है, इस प्रकार के अनेक रोग है वो होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कारण क्या क्या होते हैं भी जैसे मोटापा होने का कारण क्या क्या है, तो मोटापा होने का कारण मैंने आपको बता दिया। एक तो अत्यधिक चर्बी या ऊर्जा युक्त अगर भोजन का सेवन करता है, जैसे मांस, मछली, अंडे हैं वो इनका सेवन करेगा। ठीक है, दूसरा जंक फूड का अगर सेवन करता है, जंक फूड या कृत्रिम भोजन भी कह सकते हैं हम लोग, कोई अगर कृत्रिम भोजन का सेवन करता है, कृत्रिम भोजन के सेवन से, ठीक है, इसका व्यायाम नहीं करना यानी स्थिर जीवन यापन रखता है, उसके अंदर यह रोग हो सकता है। जीवन क्रिया का सही तरीके से निर्वहन नहीं करना, ठीक है, यानी भोजन के अंदर संतुलन है वो नहीं होना, कभी कभी भोजन के नियमितता नहीं होना जीवन क्रिया के अंदर। इसके अलावा आउटू अलपक्रियता यानी थायराइड ग्रंथि का कार्य वो नहीं करना, इस कारण क्या होते हैं भी व्यक्ति के अंदर मोटापे की कंडीशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मोटापे की कंडीशन है या नहीं, इस चीज का हम लोग पता है वो कैसे लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के मोटापे की कंडीशन के अंदर है या नहीं, इस चीज का हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं। तो देखो, मोटापे का मापन है, मोटापे का मापन बीएमआई द्वारा किया जाता है, बीएमआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, बी मोटापे का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बीएमआई। अब आती है बात कि बीएमआई होती क्या है, बीएमआई होती क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है भी इसकी, क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे भी, शरीर भार सूचकांक। क्या लिखते हैं बच्चों, शरीर भार सूचकांक। ठीक है, यानी बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होती है, बोलिए, बॉडी मास इंडेक्स, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, शरीर भार सूचकांक। अब बात आती है कि बीएमआई है होती क्या है, बीएमआई होती क्या है, तो शरीर का भार और लंबाई का अनुपात है, यानी शरीर का भार, शरीर का भार व लंबाई के अनुपात को, शरीर के भार और लंबाई के अनुपात को बीएमआई कहते हैं। क्या कहते हैं भी, बीएमआई कहते हैं। शरीर के भार व लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं भी, बीएमआई कहते हैं। बीएमआई क्या होती है, मोटापे की स्थिति का पता करने के लिए, कोई व्यक्ति के अंदर मोटापे की कंडीशन है या नहीं है, उस चीज का पता करने के लिए बीएमआई को ज्ञात किया जाता है। क्या क्या कहते हैं भाई, बीएमआई को क्यों ज्ञात किया जाता है, शरीर के अंदर वसा है वो कितनी मात्रा के अंदर है और व्यक्ति मोटापे की कंडीशन में है या नहीं है, इस चीज का पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीएमआई है वो ज्ञात करते हैं। बीएमआई क्या होती है, शरीर का भार और लंबाई का अनुपात ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर का भार है वो 60 केजी है और उसकी लंबाई है वो जैसे 5.5 फुट यानी 5.5 फुट है, तो उसका मान है, उन दोनों का अनुपात निकालकर हम लोग बीएमआई का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर क्या आती है भी कि पहली बात यह है कि जब किसी व्यक्ति की बीएमआई का मान है, कि हम इसके अंदर क्या लिखेंगे कि जब बीएमआई का मान, बीएमआई का मान 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर है, प्रति केजी 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के मध्य होता है, के मध्य होता है, तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है, तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है।
तो मोटापा पूर्व स्थिति में होता है। आ रही बात समझ में कि जब बीएमआई का मान कितना हो, 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो यानी मोटापा है वो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है, यानी उस कंडीशन को हम लोग मोटापे कंडीशन नहीं कह सकते। यानी व्यक्ति के अंदर वजन है, अगर किसी व्यक्ति के बीएमआई का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं और अपने पास में मान उसका 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कम आ रहा है, तो यानी वो व्यक्ति के अंदर मोटापे कंडीशन है वो नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा कि जब व्यक्ति के अंदर, दूसरा क्या है भी, दूसरा है कि जब बीएमआई का मान 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर, क्या है भी, 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से ऊपर होता है, से ऊपर होता है, तो मोटापा, तो मोटापे की स्थिति होती है, मोटापे की स्थिति होती है। क्या होती है अभी, तो मोटापे की स्थिति होती है। आ रही बात समझ में कि जब अगर किसी व्यक्ति का बीएमआई का मान है और 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति क्या है भी, उसमें मोटापे की कंडीशन है, यानी उसमें अत्यधिक वसा है वो जमा है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीएमआई का मान 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है वो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, यानी 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर। अगर उसका मान आ रहा है तो वो मोटापे की पूर्व स्थिति के अंदर है, यानी सामान्य अवस्था के अंदर है। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने क्या देखा है, देखो इसके अंदर मोटापे का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बीएमआई द्वारा। अगर कोई व्यक्ति के अंदर मोटापे का मापन वो किसके द्वारा किया जाता है, बीएमआई के द्वारा। बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होती है अभी, बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर भार सूचकांक होती है। ठीक है, अब आती है कि बीएमआई होती क्या है, तो बीएमआई है कि शरीर की, यानी शरीर का भार और लंबाई का अनुपात है। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई क्या होती है अभी, जैसे 5.5 फुट है और उसका वजन है वो 60 केजी है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करके और हम लोग क्या है बीएमआई का मान है वो निकाल सकते हैं। अब बात आती है, दो कंडीशनें होती है इसमें। इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर होती है, यानी जब बीएमआई का मान 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से नीचे हो तब तो हम लोग ये कहते हैं कि यानी इसके अंदर मोटापे कंडीशन नहीं है, यानी बीएमआई है वो नॉर्मल आई है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर है बीएमआई का मान 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से ऊपर हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर मोटापे की कंडीशन वो उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरुआत से देखो इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मोटापा। क्या पढ़ रहे हैं अभी, मोटापा। क्या होता है कि जब अत्यधिक शारीरिक वसा, क्या होता है अभी, जब अत्यधिक शारीरिक वसा क्या होती है अभी, जमा हो जाती है। जब अत्यधिक शारीरिक वसा है वो क्या हो, अभी जमा हो जाती है और मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, मोटापा कहेंगे। कौन कौन से रोग होते हैं मोटापे से, निद्राकालीन हृदय रोग, अस्थि संध्यार्थी, श्वास रोग, ठीक है, अस्थमा, रक्तचाप का बढ़ना, इस प्रकार के रोग है वो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बात आती है कि ये होता है क्यों है, यानी मोटापा वो बढ़ता क्यों है, तो क्यों बढ़ता है मोटापा, ये मैंने आपको कारण बता दिया। अगर कोई व्यक्ति चर्बी युक्त भोजन का सेवन करता है, ठीक है, जंक फूड का सेवन करता है, इसके अलावा व्यायाम नहीं करता है, जीवन क्रिया का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है, और अवटु अल्पक्रियता यानी थायराइड ग्रंथि है वो अगर कार्य सही तरीके से नहीं करती है, उस कंडीशन के अंदर व्यक्ति को मोटापा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में मोटापे को जांच वो बीएमआई के द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको बात बता दी कि मोटापे का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बीएमआई। बीएमआई के फुल फॉर्म क्या होती है अभी, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होती है अभी, बॉडी मास इंडेक्स। हिंदी में क्या कहते हैं, शरीर भार सूचकांक। क्या कहते हैं अभी, शरीर भार सूचकांक। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या लिखोगे,
का शरीर का भार और लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है भी? बीएमआई कहलाता है। जब बीएमआई का मान 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के मध्य हो तब बीएमआई नॉर्मल रेंज में होती है, ठीक है, यानी मोटापे की पूर्व स्थिति होती है। और जब बीएमआई का मान 30 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से ऊपर हो जाता है उस कंडीशन में बीएमआई का मान यानी हाई होता है ये, ठीक है, इसमें मोटापे की कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पढ़ेंगे रक्तचाप। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भी? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप क्या होता है भी? ब्लड प्रेशर, हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, जाने के बाद में डॉक्टर है वो यानी स्टेथोस्कोप लेता है या स्फाइग्नोमेनोमीटर लेता है और वो लेकर क्या होता है भी, या रक्तचाप मापी बोलते हैं इसको हिंदी में, वो लेकर और अपने को जांच करता है। या कुछ डॉक्टरों का आपने देखा होगा यहां से हाथ पकड़ कर क्या है भी अपने को रक्तचाप बताते हैं, ठीक है, यानी यहां पर क्या भी हाथ पकड़कर जैसे रक्तचाप मापी है उसको बांध दिया, बांधने के बाद में यहां से हाथ पकड़ते हैं, क्या देखते हैं वो, अर्थ क्या हुआ रक्तचाप मापी का, या रक्तचाप का अर्थ क्या होता है? तो इसके अंदर क्या लिखोगे? रक्तचाप किसे कहते हैं भी? कि रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर एक दाब डाला जाता है, उस दाब को क्या कहते हैं हम लोग? रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं भी? क्या लिखोगे आप लोग? इसकी डेफिनेशन लिखोगे, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब क्या कहलाता है भी? रक्तचाप या रक्तदाब कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब क्या कहलाता है भी? रक्तचाप कहलाता है। जैसे एक नली है, ये क्या है भी? एक क्या है इसको? रक्त वाहिनी। क्या है भी ये? रक्त वाहिनी। ठीक है, क्या है भी ये? रक्त वाहिनी है। अब देखो इस रक्त वाहिनी के अंदर और ब्लड है वो सर्कुलेशन कर रहा है, जैसे ये क्या है? ब्लड के कण है। क्या है बच्चों? ब्लड। क्या है ये? रक्त। ठीक है, ये क्या है भी? रक्त है। अब देखो रक्त वाहिनियों में क्या बहता है? हमेशा रक्त बहता है। अपने यहां पर हाथ पकड़ते हैं, यहां पर क्या रक्त बहता है? तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा और वाहिनियों की दीवार पर, यानी यह रक्त है वो इसकी दीवार पर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा बच्चों? प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा भी। कुछ रक्त है वो इस दीवार पर डालेगा और कुछ रक्त वो इस दीवार पर दबाव डालेगा। तो यह दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। तो सीधी है परिभाषा क्या लिखोगे? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब, या सीधा लिख सकते हो रक्त का रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब। रक्त का रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? भी रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे हम लोग घरों के अंदर हम लोग पाइप काम में लेते हैं, 20 वाला पाइप है वो हम लोग काम, यानी नल वाला पाइप हम लोग क्या कहते हैं भी? काम में लेते हैं। तो जैसे मुलायम पाइप होता है वो पाइप हम लोग जैसे उसके अंदर जल नहीं चल रहा है, जैसे हमने रख रखा है कहीं पर,
हमने देखा वो पाइप है वो क्या होता है भी सिकुड़ कर पड़ा रहता है। जैसे ही हम लोग उसको नल के अंदर लगाएंगे और लगाने के बाद उसके अंदर से क्या भी जल है वो जाएगा तो वो पाइप क्या होता है फूलने लग जाता है। सेम वही की वही कंडीशन है वो इसके अंदर होती है। सेम वही की वही कंडीशन। अब देखो वह जल है वह उस पाइप की दीवार होती है उस पर क्या लगाया है दबाव लगाया है तो पाइप की दीवार है वो क्या होती है बाहर की ओर फूलने लग जाती है। सेम वही बात यहां पर है कि वहां पर तो जल है वो पाइप पे दीवार यानी पाइप की दीवार पर दबाव लगाता है और यहां पर ब्लड है वो क्या है भी रक्त वाहिनियों की दीवार पर क्या लगाता है भी दबाव लगाता है। यहां पर रक्त है वो रक्त वाहिनियों की दीवार पर क्या लगाता है भी दबाव लगाता है और उस दबाव को ही हम लोग क्या कहते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं भी बीपी कहते हैं। ठीक है आई बात समझ में। अब बात देखो देखो रक्तचाप का मापन है या हम लोग कहते हैं सामान्य रक्तचाप कितना होता है भी सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है अभी सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है अभी 120/80 mmHg। इसके बाद देखो रक्तचाप का मापन है रक्तचाप का मापन या मापने वाला यंत्र रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है अभी कौन सा होता है बच्चों स्फाइगनोमैनोमीटर। क्या नाम होता है स्फाइगनोमैनोमीटर। स्फाइगनोमैनोमीटर ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखें तीसरा और इस स्फाइगनोमैनोमीटर को रक्तचाप मापी भी कह सकते हैं भी। क्या नाम होता है दूसरा रक्तचाप मापी। क्या होता है बच्चों रक्तचाप मापी। ठीक है तो ये इसके अंदर अपने आ गया। अब देखो सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन कहां यानी किसने किया था अभी रक्तचाप मापन किसने किया था अभी स्टीफन हेल्स ने। किसने किया था स्टीफन हेल्स ने। किसमें किया था अभी घोड़े में। ठीक है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्टीफन हेल्स ने घोड़े में मापा था। कब मापा था अभी 1733। कब मापा था अभी 1733 ईस्वी में। ठीक है उसके बाद में कॉपलन आया था। कौन आया था अभी कॉपलन। कॉपलन नामक वैज्ञानिक आया था। कॉपलन ने रक्तचाप की परिभाषा दी थी या रक्तचाप को परिभाषित किया था। परिभाषित किया। ठीक है क्या लिखा है मैंने इसके अंदर आपको सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन किसने किया था स्टीफन हेल्स ने। किसने किया था बच्चों स्टीफन हेल्स ने। किसमें मापा था घोड़े में मापा था। यह ध्यान रखना आपको किसमें मापा था घोड़े में मापा था। कब मापा था 1733 ईस्वी में। कब मापा था 1733 ईस्वी में। उसके बाद कॉपलन नामक वैज्ञानिक आया था उसने रक्तचाप को क्या किया था परिभाषित। कब किया था 1983 में। ठीक है ये इसके अंदर इसका सामान्य परिचय। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी ब्लड प्रेशर क्या होता है रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर या रक्त का वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दाब क्या कहलाता है भी रक्तचाप कहलाता है।
उसके बाद में सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है अभी 120/80 mmHg। mmHg इसकी इकाई होती है जिसमें ब्लड प्रेशर को हम लोग मापते हैं भी, मिलीमीटर प्रति क्या होता है माइक्रो यानी मिलीमीटर प्रति पारा के रूप में मापा जाता है। ठीक है, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या होता है अभी स्पाइगनोमैनोमीटर। क्या होता है बच्चों स्पाइगनोमैनोमीटर। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं हम लोग रक्तचाप मापी। अब आते हैं कि सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन स्टीफन हेल्स ने किया था, वो भी किसमें घोड़े में मापा था सबसे पहले रक्तचाप को। ठीक है, यानी बीपी है वो सबसे पहले घोड़े के अंदर मापी गई थी। ठीक है, कोपलन ने इस रक्तचाप को क्या किया था परिभाषित किया था। अब देखो रक्तचाप के दो प्रकार से होते हैं, हम लोग कहते हैं एक तो हम लोग रक्तचाप के दो प्रकार होते हैं, एक तो हम लोग कहते हैं भी उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, और एक होता है निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हम लोग सिस्टोलिक रक्तचाप भी बोल सकते हैं भी, सिस्टोलिक रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को क्या बोल सकते हैं हम लोग सिस्टोलिक रक्तचाप भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक होता है, एक होता है डायसिस्टोलिक। तो अगर इसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो उच्च रक्तचाप है जिसे कहते हैं तो 120 mmHg से 120 mmHg से ऊपर के रक्त प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं भी उच्च रक्तचाप कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120 mmHg से ऊपर हो जाता है, जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप 120 mmHg से ऊपर हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको उच्च रक्तचाप या सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं भी। ठीक है, उच्च रक्तचाप या सिस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने उच्च रक्तचाप है यानी ऊपरी इकाई क्या होती है 120 mmHg से अगर किसी का रक्तचाप ऊपर हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे उच्च रक्तचाप कहेंगे। अब देखो उच्च रक्तचाप के समय, उच्च रक्तचाप के समय क्या होता है कि हृदय के अंदर संकुचन होता है और क्या होता है शिथिलन। तो जब उच्च रक्तचाप होगा तो उस समय हृदय से रक्त वो धमनियों के अंदर प्रवेश करता है। तो इन हम लोग लिखेंगे उच्च रक्तचाप के समय हृदय से रक्त धमनियों में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद उच्च रक्तचाप क्यों उत्पन्न होता है, तो भय है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इस प्रकार की अगर कोई ईर्ष्या है, इस प्रकार की अगर ये कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है उच्च रक्तचाप होने की, यानी बेचैनी की कंडीशन है, उसमें क्या भी उच्च रक्तचाप होने की संभावना है वो अधिक होती है। ठीक है, या कोई व्यक्ति अगर जंक फूड का सेवन करता है, अत्यधिक वसा युक्त भोजन का सेवन करता है, उसमें क्या होती है बीपी होने की संभावना यानी उच्च रक्तचाप होने की संभावना है वो अधिक होती है। या कोई व्यक्ति अगर व्यायाम नहीं करेगा तब भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। ठीक है, स्थिर जीवन यापन अगर कोई व्यक्ति जीता है उस कंडीशन के अंदर क्या भी उच्च रक्तचाप होने की संभावना है वो होती है। ठीक है, तो अगर आप पूछे उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, 120 mmHg से ऊपर के रक्त प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं अभी उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप के समय हृदय से रक्त है वो धमनियों के अंदर प्रवेश किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, बात आती है उच्च रक्तचाप क्यों उत्पन्न होता है, तो भय हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, ठीक है, बेचैनी हो, इस कंडीशन के अंदर रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जंक फूड का सेवन अधिक करेगा तो उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, कोई व्यक्ति घी, तेल या तली हुई चीजों का उपयोग ज्यादा करेगा, वसा युक्त भोजन का उपयोग ज्यादा करेगा
तब उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है। चौथी कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर कि अगर जब कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है, स्थिर जीवन यापन करता है, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी कोई यानी उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें निम्न रक्तचाप। क्या पढ़ेंगे बच्चों? निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप किसे कहते हैं? अभी जब क्या लिखा है मैंने आपको 80 mmHg से नीचे के रक्तचाप को, नीचे के रक्तचाप को क्या कहते हैं भी? निम्न रक्तचाप कहते हैं। 80 mmHg से नीचे के रक्तचाप को क्या कहोगे भी? निम्न रक्तचाप कहोगे। निम्न रक्तचाप के समय रक्त है वो यानी हृदय क्या होता है? यहां पर तो क्या होता है अभी? हृदय संकुचित होगा। यहां पर हृदय क्या होगा? हृदय संकुचित होता है। संकुचित होता है क्यों? क्योंकि रक्त है वो हृदय से कहां जा रहा है? धमनियों में जाए तो हृदय क्या होगा? संकुचित। यहां पर हृदय क्या होगा अभी? शिथिलन अवस्था के अंदर आएगा। हृदय वो किस में आएगा अभी? शिथिलन अवस्था में। तो यहां पर क्या लिखो? हृदय शिथिलन अवस्था में आता है। हृदय शिथिलन अवस्था में आता है यानी वापस क्या हो जाता है? हृदय शिथिल हो जाता है। पहले संकुचित होता है तो रक्त है वो हृदय से कहां जाता है? रक्त वाहिनियों में, और फिर वापस क्या हो जाता है? शिथिलन हो जाता है। ठीक है, तो हृदय शिथिलन अवस्था के अंदर आता है। इस कंडीशन के अंदर रक्त है वो धमनियों से वापस किस में आता है? हृदय में आता है। धमनियों से वापस किस में आता है? अभी हृदय के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे? रक्त धमनियों से या शिराओं से या रक्त वाहिनियों से हृदय में आता है। ठीक है, तो यह था अपना उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि रक्तचाप से आप लोग बचाव कैसे कर सकते हो? रक्तचाप से बचाव है वो कैसे कर सकते हो? या इसके अंदर यह कह सकते हैं कि अगर किसी की बीपी हाई या लो होती है तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो बचाव क्या है भी? पहला हम लोग कैल्शियम या पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। कौन से भोजन का? पोटेशियम युक्त भोजन सेवन करना चाहिए भी। ठीक है, दूसरा लगातार यानी डेली है प्रतिदिन 30 मिनट तक, प्रतिदिन 30 मिनट तक है पैदल चलना चाहिए। पैदल चलना। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसके अंदर हम लोग तो जंक फूड या कह सकते हैं अत्यधिक वसा युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक वसा युक्त भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, घी तेल है उनका उपयोग होने के, इस प्रकार इसके अंदर आप लोग अनेक उपाय वो और लिख सकते हो। तो ये था अपना रक्तचाप। क्या था अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या होता है मैंने बता दिया। और इसे सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का 120/80 mmHg होता है। कौन से यंत्र द्वारा मापन किया जाता है? स्फाइगनोमैनोमीटर द्वारा। सर्वप्रथम रक्तचाप मापन स्टीफन हेल्थ ने किया था, वो भी किसमें किया था? अभी घोड़े में। ठीक है, इसके बाद रक्तचाप दो प्रकार के हैं, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, या इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक रक्तचाप बोलते हैं 120 mmHg को, और डायसिस्टोलिक बोलते हैं 80 mmHg को। अब देखो रक्तचाप के अंदर बचाव कैसे किया जा सकता है भी? अगर किसी को इसके अंदर अगर किसी को बीपी की समस्या है तो
तो उसके मैंने बता दिया, पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, 30 मिनट तक डेली हो प्रतिदिन पैदल चलना चाहिए, ठीक है, और जंक फूड का सेवन है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम लोगों ने रक्तचाप और मोटापे के बारे में चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य नशीले पदार्थ हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।